साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृणो सुध केवली बड़ी। या तो ये पंखा की आवाज आ रही है, पता है। कल अपनी दूसरे कलश पर चर्चा हुई। अच्छा, हेलो। तो दूसरे कलश में हमने क्या देखा कि अनंत धर्म वाली जो वस्तु है अर्थात समय सार, उसको सरस्वती की मूर्ति अवलोकन करती है। अर्थात श्रुत ज्ञान के द्वारा ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जाना जाता है, जानने में आता है ना। और कल उपयोग लक्षण की भी बात हुई कि चेतनत्व जीव का असाधारण गुण है जिसके द्वारा जीव की पहचान होती है ना। ये सभी चर्चाएं आई थी। भाई साहब का प्रश्न था आखिरी में, मुझे मिस हो रहा है, आप रिपीट करेंगे तो चर्चा करेंगे उस पर। भाई साहब बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो आप लिख के देना या व्हाट्सएप पे, तो फिर अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, आज अपन श्लोक नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। एक बात और करनी थी कि जैसे कल हमने समय और समय सार की चर्चा की, है ना। तो समय अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित वस्तु, है ना। पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, तो उससे अस्ति और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की नास्ति। और समय सार कैसा है कि अनंत गुणमयी अभेद आत्मा, है ना। हाँ, अस्ति और नास्ति, 5 चीजों की नास्ति हुई। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, गुण भेद भी नहीं और जिसमें पर्यायों का भेद भी नहीं, ऐसी अनंत गुणमयी अभेद वस्तु, इसको कहते हैं समय सार, है ना। अब जब हम समय और समय सार ऐसा देख रहे हैं ना, तो हमें 2 बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु समय, है ना, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समय सार। एक खास बात क्या कहनी है कि जब हम इन सब बातों को समझते हैं, है ना, अब आगम में आपको दोनों के लिए आत्मा शब्द पढ़ने सुनने मिलेगा। समय को भी आत्मा कहते हैं और समय सार को भी आत्मा कहते हैं। अब कहाँ किसकी बात है ये आपको समझनी पड़ेगी, है ना। ये आपको सावधानी रखनी है। जैसे एग्जाम्पल में कि अभी कोई बोले कि आप बाहर गए, कितने दिन रह के आए, तो आप कहोगे कि हम 4 दिन रह के आए। तो एक दिन वो क्या है, 24 घंटे का एक दिन, तो उसको भी दिन कह रहे हैं, 24 घंटे का एक दिन, है ना।
और आपसे कोई पूछे कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप पूरे दिन क्या करते हो, पूरे दिन, ऐसा वहां पे भी दिन बोल रहे हैं, तब आप रात को सोने वाला समय उसमें शामिल नहीं करते, तब क्या बोलोगे, दिनचर्या वाले दिन। मतलब जब से आप सो के उठे और जब तक आप सो रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो, तो उस दिन की बात करते हैं। तब भी हम समझ जाते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं, उसको भी दिन कह रहे हैं। 24 घंटे के दिन को भी दिन कह रहे हैं, दिनचर्या के दिन को भी दिन कह रहे हैं, और एक जैनी का दिन, अगर हम तो दिन में ही भोजन करते हैं, है ना, वो दिन तो और छोटा होता है। सूर्य उदय होने के अंतर मुहूर्त बाद और सूर्य अस्त होने के अंतर मुहूर्त पहले का जो दिन है, वो एक जैनी का दिन है, और सबको दिन कह रहे हैं। लेकिन दिन शब्द से हम समझ जाते हैं ना कि ये किस दिन की बात है। ऐसे ही यहां पर जो अपनी चर्चा हुई है ना, समय और समय सार की, तो समय को भी आत्मा कहेंगे और समय सार को भी आत्मा कहेंगे। अब समझना होगा कि कहाँ समय सार की बात है और कहाँ समय की बात है। ठीक है, और बिंदु आगे आगे स्पष्ट होते जाएंगे। अब देखो तीसरा कलश पढ़ते हैं। पर परिणति हेतोर मोह नामनो नुभावा दविरति मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। बहुत शानदार कलश है। अब टीकाकार इस ग्रंथ का व्याख्यान करने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। कुंद आचार्य देव विरचित समय पाहुड़ कहो, समय सार कहो, और उसके टीकाकार मुनिराज अमृतचंद आचार्य देव, जिन्होंने पहले कलश में समय सार को नमस्कार किया, दूसरे कलश में एक प्रकार से सरस्वती की मूर्ति अर्थात शास्त्र को नमस्कार किया, है ना। और क्योंकि द्रव्य वचन रचना जो है उसको भी सरस्वती की मूर्ति कहा, और जो ज्ञान जाने उस ज्ञान को भी सरस्वती की मूर्ति कह रहे हैं। तो दूसरे ग्रंथ में, दूसरे कलश में उन्होंने शास्त्र को नमस्कार किया। अब देखो तीसरे कलश में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। श्रीमद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि इस समय सार, अच्छा, श्रीमद अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं कि इस समय सार, ब्रैकेट में लिखा है शुद्धात्मा तथा ग्रंथ की व्याख्या से ही मेरी अनुभूति की अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि हो, ऐसा अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं। दूसरा, आप सबसे ये अनुरोध है, वैसे आप कर ही रहे होगे, कि जब आप इसको सुन रहे हो तो आप ग्रंथ सामने रखो। ग्रंथ सामने रखेंगे तो हमें ज्यादा बात समझ में आएगी और ये ख्याल में आएगा कि यहाँ क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है। इसलिए ग्रंथ को सामने रखकर ही स्वाध्याय करें। देखो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि समय सार,
समय सार अर्थात शुद्धात्मा, निज शुद्धात्मा और शुद्धात्मा को बताने वाला ग्रंथ। शुद्धात्मा को बताने वाला ग्रंथ वो भी क्या है? समय सार। निज शुद्धात्मा, समय सार और इस निज शुद्धात्मा समय सार को बताने वाला ग्रंथ वो क्या है? वो भी समय सार। इस समय सार की व्याख्या से ही देखो अमृतचंद आचार्य देव कैसे हैं? भावलिंगी संत, तीन कषाय की चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, है ना, पूर्व में जिनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हुआ है, और सम्यक चारित्र में भी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं इस समय सार की व्याख्या का फल क्या चाहता हूं कि मेरी जो अनुभूति अर्थात अनुभवन रूप परिणति है उसकी परम विशुद्धि हो। ब्रैकेट में लिखा है समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता हो, अर्थात मेरी परिणति में जो संजुलन कषाय शेष है ना, उस संजुलन कषाय का भी अभाव हो, ऐसा वो इस ग्रंथ की टीका का फल चाहते हैं। अब देखो समझने की बात है, थोड़ी अपन चर्चा करते हैं कि ग्रंथ को पढ़ने का, ग्रंथ को लिखने का, टीका करने का, ये जो पढ़ने पढ़ाने का जो भाव है वो कैसा भाव है? चारित्र की परिणति में तीन परिणाम है, एक अशुभ परिणाम, एक शुभ परिणाम और एक वीतराग परिणाम, है ना। तो टीका लिखने का जो परिणाम है वो कैसा परिणाम है? बोलो। बहुत बढ़िया, वो शुभ परिणाम है ना। समय सार लिखने का भाव वो क्या है? शुभ भाव है। और यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनको पूर्व से ही तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है, वो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे इस ग्रंथ की टीका लिखने के भाव से परम विशुद्धि हो, अर्थात संजुलन कषाय का भी अभाव हो। तो प्रश्न ये है कि शुभ भाव से कर्म का बंध होता है कि शुभ भाव से जो शेष कषाय है उसका अभाव होता है? बोलो। हाँ, शुभ परिणाम से बंध होता है। शुभ परिणाम से, शुभ परिणाम देखो समझने की बात है बहुत। जो शुभ परिणाम है वो स्वयं ही कषाय है, तो कषाय से वीतरागता कैसे प्रकट होएगी? कषाय से वीतरागता प्रकट होगी? नहीं, कषाय से वीतरागता, भले वो मंद कषाय है लेकिन कषाय से तो बंद होता है, कषाय से वीतरागता प्रकट नहीं होती। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं इस ग्रंथ की टीका इसलिए कर रहा हूं कि मुझे परम विशुद्धि हो। तो इसमें कोई बात क्या है? कोई बात इसमें रहस्य है, किसी बात का रहस्य है। आचार्य भगवान को मालूम है आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अपूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। तो टीका लिखने के परिणाम से तो बंद होता है, तो आंशिक शुद्धि किससे प्रगटी? समय सार के आश्रय से आंशिक शुद्धि प्रगटी। जैसे हम सब भी शुभ भाव करते हैं, ऐसा
चर्चा कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं कि हम सब को भी शुभ भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उस शुभ भाव से निर्जरा हो रही है, आत्मानुभूति हो रही है कि उस शुभ भाव से बंद हो रहा है? बोलो। जो प्रकृति में नियम है वो सबके लिए एक समान है। यदि शुभ भाव से निर्जरा होती, शुभ भाव से आत्मानुभूति होती, तो सबको हो गई होती ऐसा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि शुभ भाव से अनुभूति नहीं होती, है ना। अमृतचंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ की टीका की, है ना। और टीका का नाम क्या है? उनकी टीका का क्या नाम है? बोलो। आत्मख्याति टीका। अर्थात जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से, जिसको समझने से आत्मा की ख्याति हो। किसकी ख्याति हो? हमारे ज्ञान में समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करके क्या हो कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसे आत्मा की ख्याति हो। और इस आत्मा की ख्याति से ही सर्व दुख मिटते हैं। इस आत्मा की ख्याति से ही सर्व कर्म का नाश होता है। इस आत्मा की ख्याति से ही सर्व प्रकार का सुख उत्पन्न होता है। किससे? आत्मा की ख्याति से, आत्म ख्याति से। मेरे ज्ञान में भी आत्मा प्रसिद्ध हो। आत्म ख्याति अर्थात आत्मा प्रसिद्ध हो, अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसी प्रसिद्धि हो। समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। और वो ज्ञान ऐसा जानता है कि मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, तो बोलो दुख मिटेगा? मैं कर्मों से बंधा हूं, मुझे कर्मों का अभाव करना है, तो दुख मिटेगा? विचार करो। मतलब आपको समय सार ग्रंथ के स्वाध्याय करने से ही, स्टार्टिंग से ही लक्ष्य बन जाए कि इस समय सार ग्रंथ के स्वाध्याय करने से मेरे ज्ञान में समय सार की प्रसिद्धि हो, आत्म प्रसिद्धि हो, आत्मा की ख्याति हो। ऐसा मैं अपने को शुभ अशुभ परिणाम वाला जानता हूं, कषाय वाला जानता हूं, तो दुख मिटते हैं? बोलो। मैं अपने को मात्र जानने वाला जानूं तो दुख मिटेगा? तो मैं कौन हूं? मैं अनंत गुण मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, मेरे में ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि अनंत गुण है, ऐसा गुण भेद का लक्ष्य करें, है ना, तो दुख मिटेगा? बोलो। मैं एक अभेद समय सार एक ज्ञायक भाव हूं। जो ज्ञान ऐसा जानता है, इसके ज्ञान में आत्मा की ख्याति होती है, तो सर्व दुख मिटते हैं। तो यह आत्म ख्याति की बात चल रही है। समय सार ग्रंथ और मैं निज शुद्धात्मा कैसा हूं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ अर्थात जिसमें संयोग, शरीर, कर्म, कषाय की कोई गांठ नहीं है, ऐसा मैं निज समय सार, है ना, जिसके आश्रय से आनंद की प्राप्ति होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि टीका, मैं इस समय सार ग्रंथ की टीका लिख रहा हूं, और इस टीका लिखने के भाव से मुझे परम विशुद्धि हो। इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ ये है कि आचार्य भगवान की परिणति में निश्चय व्यवहार का सुमेल है। कैसा सुमेल है? कि
समय सार ग्रंथ की टीका लिखने पर जो बारंबार वो समय सार, वो समय सार ग्रंथ वो क्या है? निमित्त। और उस निमित्त से बारंबार उस निशुद्धात्मा की अनुभूति होगी, बारंबार निशुद्धात्मा ज्ञान में आएगा, तो उस शुद्धात्मा के आश्रय से परम विशुद्धि होगी। अर्थात हम विचार करें अपने लिए कि पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों के लक्ष्य से तो कभी सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं, कभी नहीं प्राप्ति हो सकती, है ना। और जो ज्ञान देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य करता है, और लक्ष्य करता है अर्थात उनके स्वरूप को जानता है ना, और उनके स्वरूप को जानकर अपने स्वरूप को जानता है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सो मेरा, है ना। तो उसके ज्ञान में शुद्धता प्रकट होती है, श्रद्धा में शुद्धता प्रकट होती है, चारित्र में शुद्धता प्रकट होती है, अर्थात दुख मिटता है, रत्नत्रय की बरसात होती है ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस मेरी परम विशुद्धि में निमित्त कौन होगा? तो वो निमित्त की तरफ से बात कह रहे हैं। इस समय सार ग्रंथ की टीका, समय सार ग्रंथ है ना, जिसकी मैं टीका करूंगा, तो उसको निमित्त रूप से वहां पर कह रहे हैं। ऐसा आचार्य भगवान की परिणति में निश्चय व्यवहार के सुमेल की बात कर रहे हैं कि जिस जीव को अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य होता है, उसको सहज ही देवशास्त्र गुरु की महिमा वर्तती है। तो एक प्रकार से वो कुंद कुंद आचार्य भगवान की महिमा कर रहे हैं, उसमें ये रहस्य है ना। समय सार की चर्चा से, समय सार की वार्ता से, समय सार के चिंतन से, ग्रंथादिराज समय सार को जब गुरुदेव श्री ने इसको देखा, तो गुरुदेव श्री के मुंह से अनायास क्या निकला? ओहो, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। अर्थात कारण से कहें तो ये ग्रंथ मुझे अशरीरी बता रहा है, मैं वर्तमान में अशरीरी हूं, ये ग्रंथ ऐसा कह रहा है। मैं संयोग से रहित, शरीर से रहित, कर्म से रहित, कषायों से रहित, और एक समय की जानने वाली पर्याय से भी रहित, और गुणों के भेद से भी रहित, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। देखो, गुण भेद का भी क्या रहस्य है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि गुण भेद से रहित। जैसे किसी से प्रश्न करो, क्या कि बोलो तुम किससे जीते हो, ऑक्सीजन से कि भोजन से? तो वो कहता है, वो क्या कहता है, उसने स्वाध्याय सुनी है ना, तो वो कह रहा है कि नहीं, न मैं ऑक्सीजन से जीता और न मैं भोजन से जीता। तो वे किससे जीते हैं? तो दूसरी बात आई कि आयु कर्म से। हम किससे जीते हैं? तो कह रहे हैं कि भैया आयु कर्म से तो देह का संयोग होता है ना, देह कितने समय तक संयोग में रहेगी। तो कह रहे हैं कि उसका संबंध आयु कर्म से है। और मैं कौन हूं? मैं तो शुद्धात्मा हूं, अविनाशी हूं, है ना, मेरा मरण ही नहीं होता, मैं तो सदा जीवंत तत्व हूं। तो कह रहे हैं कि देखो, आत्मा में एक जीवत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? जीवत्व नाम की शक्ति है। शांतनु, आत्मा में जीवत्व नाम की शक्ति है, तो उसको महिमा आती है। ओहो, मेरे में जीवत्व नाम की शक्ति है, तो किसकी महिमा आ रही है?
जीवत्व शक्ति की। तो ये कह रहे हैं कि यदि तुझे जीवत्व शक्ति की महिमा आ रही है कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, तो ये गुण भेद का लक्ष्य है। समझ आई बात? कि जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूं कि जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं कि गुणों के आश्रय से द्रव्य रहेगा। तो गुरुदेव श्री जहां पर शक्तियों की चर्चा करते हैं तो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि भेद का लक्ष्य नहीं, जीवत्व शक्ति की महिमा नहीं, जीवत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु में मेरी महिमा है। वो खुला हुआ है। जीवत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु की महिमा है। बोलो, आपका पुत्र 20 लाख रुपए महीने कमाता है ना? तो किसकी महिमा है? वो बहुत इंटेलिजेंट है ना? उसके पास इतने गाड़ी बंगले हैं, तो किसकी महिमा है? गाड़ी बंगले की, उसकी इंटेलिजेंसी की, या उसके 20 लाख रुपए की? किसकी महिमा है? पुत्र की महिमा है। ऐसा पुत्र है ना? ये सब हम सब इन सब चीजों से हम परिचित हैं ऑलरेडी, लेकिन आत्मा के बारे में सुना समझा नहीं है ना कभी अच्छे से, तो यहां पर ये वाली बातें ख्याल में नहीं आती। दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए, आप लड़की देखने जाते हो तो उसकी भेद से ही, गुणों से ही महिमा की जाती है। अरे बहुत होशियार है, उसको सिलाई आती है, वो गोरी है, वो इतनी लंबी है। तो चर्चा हम सुन रहे हैं भेद की, और महिमा किसकी आ रही है? इन मई एक लड़की। समझ आ रही बात? ऐसा यहां पर जब गुणों की चर्चा आए, शक्तियों की चर्चा आए, तो हमारे उस चर्चा को सुनकर, उस बात को भी सुनकर, महिमा किसकी? अनंत गुणों को धारती हुई निज वस्तु, द्रव्य स्वभाव की महिमा। ऐसा मैं हूं, मैं एक हूं, अनंत गुण मेरे में बसते हैं। किसी गुण की कृपा से मैं नहीं। इसका अर्थ है कि गुणों के भेद तो हैं वस्तु में, ऐसा वस्तु भेदा भेद है ना? तो कैसे भेद है कि ज्ञान देख लेता है भेद करके, लेकिन वस्तु अभेद है। तो उन भेदों के द्वारा भी अभेद का लक्ष्य, अभेद की महिमा, इसका नाम है कि आपने गुण भेद नहीं किए। समझ आई बात? ऐसा तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि इस ग्रंथ की टीका करने से मेरी अनुभूति की, अर्थात अनुभवन रूप परिणति की परम विशुद्धि हो, अर्थात समस्त रागादि विभाव परिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता हो। मेरी परिणति में वर्तमान में जो संजुलन कषाय शेष है, तो उस कषाय का भी अभाव हो, क्योंकि इस समय सार ग्रंथ की टीका करने पर मुझे बारंबार उस समय सार का की अनुभूति होगी। बारंबार उस समय सार का लक्ष्य होने से मेरे को संजुलन कषाय का भी अभाव हो, ऐसी आचार्य भगवान भावना भाते हैं, है ना? और हमारे लिए मैसेज है। हमारे लिए क्या मैसेज है? कि हमें भी यदि दुखों का अभाव करना है तो इस समय सार की ही चर्चा वार्ता, इसका ही निर्णय, इसका ही चिंतन, बारंबार इसका ही मनन, है ना? यही सर्व दुखों के अभाव का एकमात्र उपाय है। पहले निमित्त से कहेंगे तो समय सार, और ज्ञान निर्णय करेगा निज समय सार। समय सार ग्रंथ और निज समय सार निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ अर्थात जिसमें संयोग, शरीर, कर्म, कषाय
गुण भेद पर्याय भेद भी जिसकी गांठ जिसमें नहीं है, ऐसा एक निज समय सार। अब देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, कैसी है यह मेरी परिणति, कैसी है मेरी परिणति, परिणति की बात कर रहे हैं, अर्थात मेरी पर्याय में क्या हो रहा है अभी, कैसी है मेरी पर्याय। तब कह रहे हैं पर परिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभाग उदय रूप विपाक से जो अनुभाव्य राग आदि परिणामों की व्याप्ति है, उससे निरंतर कलमाशित अर्थात मैली है। जो शेष संजुलन संबंधी कषाय है मेरी परिणति में, वो कैसे उत्पन्न हो रही है कि मोह नामक कर्म के उदय रूप विपाक से। संजुलन, अब यहाँ मोह मतलब क्या, कि यहाँ मोह मतलब मिथ्या तो नहीं, मोह के दो भेद, मोहिनी कर्म की बात करें, मोहिनी कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी, है ना। और चारित्र मोहिनी चार प्रकार का, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो यहाँ जो मोह शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो चारित्र मोह के लिए हो रहा है, दर्शन मोह के लिए नहीं। जिसको दर्शन मोह का उदय है तो उसकी परिणति में तो मिथ्यात्व है ना, और चारित्र मोह का उदय है अनंतानुबंधी, तो मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी कहलाया, है ना। तो यहाँ पर तो आचार्य भगवान भावलिंगी संत हैं, तो न तो यहाँ पर मिथ्यात्व संबंधी मोह की बात है, न अनंतानुबंधी, न अप्रत्याख्यान, न प्रत्याख्यान। यहाँ चारित्र मोह की बात है, और चारित्र मोह में भी कौन सा मोह, संजुलन संबंधी मोह, है ना। तो क्षण क्षण में छठवां गुण स्थान होता है ना आचार्य भगवान को, तो छठवें गुण स्थान में ये ग्रंथ लिखने का परिणाम उत्पन्न होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ग्रंथ लिखने का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, उससे मेरी परिणति मैली हो रही है। ग्रंथ लिखने का परिणाम शुभ भाव है, और शुभ भाव कैसा भाव है, बोलो, उससे परिणति मैली हो रही है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। शुभ अशुभ वृत्ति क्या है, मलिन है। अशुभ वृत्ति भी मलिन है और शुभ वृत्ति भी मलिन है। और निर्मलता क्या है, वीतरागता प्रकट होने वाली निर्मलता है पर्याय में। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रथम से ही निर्मल तत्व है, जिसके आश्रय से परिणति में निर्मलता प्रकट होती है। जब तक किसी जीव ने अब तक अपने को निशुद्धात्मा नहीं जाना, नहीं माना, और अपने शुद्धात्मपने का आनंद नहीं हुआ, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा आनंद प्रकट नहीं हुआ, तो उस विचार करना कि उसकी परिणति मैली है। किस किस से मैली है, मिथ्यात्व से मैली है, राग द्वेष से मैली है ना। और जो ज्ञान ऐसा निर्णय पूर्वक अनुभव करता है, तो उसकी परिणति में मिथ्यात्व का अभाव होता है ना। तो श्रद्धा शुद्ध होती है ना, और अनंतानुबंधी का अभाव होता है, तो चारित्र की परिणति में आंशिक शुद्धता प्रकट होती है। और पहले चर्चा की ना कि आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, उस शुद्धात्मा के आश्रय से आंशिक शुद्धि प्रगटी, तो इसी शुद्धात्मा के आश्रय से पूर्ण शुद्धि पाऊं। पूर्ण शुद्धि भी उसी शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होगी।
तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय और यहाँ परिणति में राग आदि की व्याप्ति है। कौन से राग की? संजुलन राग की व्याप्ति है, उससे निरंतर कलमाशित अर्थात मैली हो रही है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं, है ना, उदय और अनुभाव्य। राग आदि को कह रहे हैं अनुभाव्य और कर्म के उदय को कह रहे हैं अनुभाव। तो इसमें एक बहुत गजब की बात है। क्या गजब की बात है? कि जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन है ना, समझो पिक्चर हॉल की स्क्रीन है ना, पर्दा। वो पर्दा कैसा है? कैसा होता है पर्दा? पिक्चर की स्क्रीन जो होती है, पिक्चर हॉल की स्क्रीन, उसका पर्दा कैसा होता है? कि उज्जवल होता है, सफेद होता है ना। और अब उस पर पिक्चर चल रही है, वो रंग बिरंगा सब दिखा रहे हैं? और पीछे से क्या पड़ रही है? सिर्फ लाइट पड़ रही है, पीछे से रील चल रही है, उसकी लाइट चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि जो वो लाइट पड़ रही है ना, लाइट समझो रेड कलर की लाइट पड़ी, तो पर्दा कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। और है कैसा? है कैसा? सफेद। देखो गजब। रेड कलर की लाइट फिकी उधर से, तो पर्दा कैसा दिखा? लाल। और है कैसा? सफेद। ऐसा समझना है यहाँ पे। या कर्म की लाइट फिकी है ना, कर्म का उदय, संजुलन संबंधी कर्म का उदय है ना, और वहां पर संजुलन संबंधी राग, तो उसको कह रहे हैं अनुभाव और इसको कह रहे हैं अनुभाव्य। कर्म को कह रहे हैं अनुभाव और राग आदि परिणाम को कह रहे हैं अनुभाव्य, अर्थात कर्म का उदय और यहाँ परिणति में राग आदि भाव। तो उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध उससे है। तो कह रहे हैं वो मेरे जो वो स्क्रीन पे जो पिक्चर दिखाई दे रही है, उसका कारण कौन? पर्दा की लाइट जो फेंकी जा रही है, लाइट है ना। ऐसे कह रहे हैं कि मैं कैसा हूँ? उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो मेरे कारण नहीं, वो जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं? कि ये कर्म के उदय की लाइट है, ये मेरे कारण नहीं। अर्थात मैं अर्थात कौन? उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु। वो उज्जवल कुंद धवल कौन है? समय सार। समय सार अभी चर्चा आई थी ना, मैं मतलब कौन? समय सार। ऐसा वो उज्जवल है, कुंद धवल है, ऐसा ऐसा। तब कह रहे हैं कि उसकी अनुभाव्य की व्याप्ति है, उससे परिणति मैली हो रही है, मैं नहीं। उससे निरंतर कलमाशित अर्थात मैली है। देखो कैसी है मेरी परिणति? दो चीजें हैं, एक तो है मैं और एक है मेरी। कोई फर्क होता है मैं और मेरी में? मेरी परिणति मैली हो रही है, उसका कारण है द्रव्य कर्म का उदय। और मैं कैसा हूं? देखो, और मैं कैसा हूं? द्रव्य दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। देखो मेरी परिणति में राग आदि परिणाम है, वो कर्म के उदय से मैली हो रही है, और मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, ये मैं हूं। ऐसा ऐसा आचार्य भगवान भेद ज्ञान करा रहे हैं, है ना, द्रव्य और पर्याय में, और पूरा स्वरूप अपने को समझने में मिला है ना, कि इस समय सार के आश्रय से, किस समय सार के आश्रय से? ग्रंथादिराज समय सार के आश्रय से मुझे परम विशुद्धि हो,
तो ये निमित्त के बहुमान की चर्चा है ना, निमित्त का बहुमान, अर्थात ये व्यवहार का बहुमान कि देव शास्त्र गुरु हो वीतरागी देव, तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। और अंतरंग में निज शुद्धात्मा की महिमा, ओहो मैं कैसा अभेद शुद्धात्मा हूं। तो इस शुद्धात्मा के आश्रय से, निज शुद्धात्मा के आश्रय से, ग्रंथादिराज समय सार की टीका करने से निज शुद्धात्मा की महिमा और निज शुद्धात्मा की महिमा से परम विशुद्धि हो। तो आचार्य भगवान को परम विशुद्धि होती है निज शुद्धात्मा के आश्रय से, और उसका निमित्त है ग्रंथादिराज समय सार, अर्थात कुंद कुंद आचार्य भगवान गर्भित है, उनमें देव शास्त्र गुरु तीनों गर्भित है ना। तो यहां से हमें मैसेज आ रहा है कि मेरी परिणति की विशुद्धि भी ग्रंथादिराज समय सार का स्वाध्याय करके मैं निज शुद्ध समय सार को जानूं तो मेरी परिणति में भी शुद्धता प्रकट होगी, अर्थात समस्त दुखों का अभाव होगा, ऐसा है ना। जैसे श्लोकार्थ पर अपनी चर्चा हुई और भावार्थ पर चर्चा अपन कल करेंगे। और देखो भाई साहब का प्रश्न मेरे को कुछ ख्याल में आ रहा है, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, कि वस्तु में सब कुछ है, वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय, जो प्रमाण की वस्तु है ना, तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय सब है ना। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि पर्याय से रहित, जब ये कहा जा रहा है गुण भेद से रहित निज शुद्धात्मा, तो उसका अर्थ है कि हम उसको गौड़ कर रहे हैं, वो कहीं चले नहीं जाते। वस्तु तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत होती है, कोई ऐसा नहीं कि पर्याय कहीं बाहर चली गई है ना, या गुण भेद का कहीं कुछ कर दिया, कुछ नहीं, वस्तु जैसी है वैसी है ना। वो ज्ञान पर्याय को गौड़ करता है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अभेद का लक्ष्य करता है। अब लक्ष्य करता का भी क्या अर्थ है कि यह मैं हूं, इसका नाम है लक्ष्य करना। आश्रय करना से करना, आत्मा का आश्रय करो, अर्थात कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनाहारी हूं, मैं निष्कर्म हूं, जितने विशेषण दो वो एक शुद्धात्मा के विशेषण हैं। अक्षय स्वरूपो हम, अरे बात समझ में। द्रव्य गुण पर्यायमयी उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, सिद्ध भगवान है, उनको पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो वे भी उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है। निगूत का जीव है, घोर अज्ञान मोराग द्वेष है, अनंत दुख से पीड़ित हो रहा है, तो वहां पर भी क्या है, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। सम्यक दृष्टि जीव अब रत्नत्रय के धारी हो गए, साधक जी मुनिराज रत्नत्रय की प्रचुरता हो गई जिनको वीतरागता, तो उन्होंने पर्याय को गौड़ करा और त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य किया, तो वे भी उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्ता स्वरूप वस्तु है। ऐसा गुण और पर्याय के भेद नहीं देखो, जो अपन ने दृष्टांत से समझने की कोशिश की। वस्तु तो सदा उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है ना। अब जैसे जैसे हम मौसम्बी खरीद रहे है ना, तो हमें दिख रही है मौसम्बी का छिलका, दिखाई क्या दे रहा है, मौसम्बी का छिलका है ना। और छिलके को गौड़ करके, छिलके को देख के हम उसके रस का, उसके सार का निर्णय कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अरे अब ये तो छिलका है, इसके साथ में तो ये तो मौसम्बी कैसे खाएंगे भैया। अब दृष्टांत में तो हम छिलके को हटाते हैं है ना। दृष्टांत उस पर्टिकुलर बात को, उतनी सी बात को समझने के लिए होता है, बहुत अंश होता है दृष्टांत,
उस पर्टिकुलर बात को समझने के लिए दृष्टांत होता है। अब आप इस दृष्टांत को परमार्थ में मिलाओगे कि भाई वहां तो हम छिलका हटा देते हैं, फिर गूदा भी हटा देते हैं, अकेला रस रस रह जाता है, और बीजा हटा देते हैं, और फिर सार को पी लेते हैं। ऐसे यहाँ सिद्धांत में कुछ हटेगा मिलेगा नहीं कि पर्याय हटा दी, कि गुणों के भेद हटा दिए, समय सार रह गया, ऐसा वहां कुछ नहीं। द्रव्य गुण पर्याय मयी वस्तु सदा रहती है, सदा। ठीक है। ऐसा जितने भी दृष्टांत होते हैं ना, वो एक आत्मा अनंत धर्मात्मक है, उसमें अनंत क्वालिटीज हैं, और अमूर्तिक है, अव्यक्त है, आज तक उसके बारे में जाना नहीं है। तो व्यक्त चीजों से, जिनसे आपका पूर्व से परिचय है, उन परिचित चीजों से अपरिचित को बताया जाता है। उस उतना पर्टिकुलर सिद्धांत समझा जाता है, बस उतना पर्टिकुलर। अब उसको आगे पीछे घटाओगे बढ़ाओगे ना, तो फिर काम नहीं बनेगा। ऐसा जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वादशांग मयी जिनवाणी माता की जय।